महाभारत के आज की कहानी में हम जानेंगे आखिर क्यों 25 वर्षों तक हस्तिनापुर राज्य का सिंहासन खाली रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को तो यह ज्ञात ही होगा कि महाराज शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ है, और यह भी कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के बाद ही युवराज के पद का त्याग कर देते हैं और वह केवल हस्तिनापुर राज्य के संरक्षक रहते हैं। जब यह बात प्रजा को ज्ञात होती है तो भरी सभा में राजगुरु महाराज शांतनु से प्रश्न पूछते हैं, महाराज, आखिर युवराज का पद रिक्त क्यों है? भीष्म इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह मेरी प्रतिज्ञा थी, और इन्हीं सारे सवालों से महाराज शांतनु काफी चिंतित रहने लगे। उधर भीष्म ने सारी प्रजा को वचन दिया कि इस सिंहासन में केवल एक योग्य उत्तराधिकारी ही बैठेगा। कुछ वर्षों बाद महाराज शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिसमें बड़े पुत्र का नाम चित्रांग और छोटे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य होता है। और देखते ही देखते महाराज शांतनु का स्वास्थ्य काफी बिगड़ने लगता है और महाराज शांतनु एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब हस्तिनापुर राज्य का सारा बोझ भीष्म के कंधों पर था। भीष्म ने अपने दोनों भाइयों को पिता का प्रेम दिया और चित्रांग को एक योग्य उत्तराधिकारी बनाया, उसे सारी शिक्षा प्रदान की। जब चित्रांग बड़े हुए और उनका राज्याभिषेक किया गया, तब राज्याभिषेक के एक दिन बाद ही उन्हें मगध के एक युद्ध में जाने का अवसर मिला, और मगध के उस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। भीष्म की चिंता काफी बढ़ जाती है और एक बार फिर युवराज का पद रिक्त हो जाता है। कुछ समय बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा, और भीष्म उन्हें भी एक योग्य राजा के सारे कर्तव्य से परिचित कराते हैं। लेकिन विचित्रवीर्य काफी निर्बल रहते हैं, उन्हें केवल मदिरा पान में ही रुचि रहती है, और राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी ना प्राप्त हो जाने की वजह से भीष्म राजमाता सत्यवती से इस विषय पर चर्चा करते हैं, और राजमाता उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें विचित्रवीर्य का विवाह कर देना चाहिए, जिससे उन्हें उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का आभास हो सके। उनके विवाह के कुछ दिनों बाद उनका राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक के बाद ही अधिक मदिरापान की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और एक बार हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से रिक्त रह जाता है। तो दोस्तों, महाराज शांतनु के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण हस्तिनापुर में काफी लंबे समय तक युवराज का पद खाली रहता है। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।